दर्शक बंधु, आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह क्षण है जब स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जब क्षीर सागर की लहरें भी भक्ति में डोल उठती हैं और पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुकार गूंजती है, जागो प्रभु, जगत के पालनहार, जागो। श्रावण मास की वर्षा जब धरती को शीतलता दे रही थी, नदियां अपने स्वर में मधुर राग छेड़ रही थी और वातावरण में हरियाली छाई हुई थी, तब उसी समय सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन हुए। कहते हैं जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तब संपूर्ण सृष्टि भी मौन हो जाती है। विवाह, गृह प्रवेश, नए आरंभ और सभी शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सब उस एक क्षण की प्रतीक्षा करने लगते हैं जब प्रभु अपने नेत्र पुनः खोलेंगे और संसार में धर्म, प्रेम तथा जीवन का नया प्रकाश फैलेगा। 4 महीनों तक सृष्टि में शांति का एक अजीब सा मौन रहा। सावन बीत गया, भाद्रपद बीता, अश्विन समाप्त हुआ और जब कार्तिक मास आया तो भक्तों के हृदयों में आशा का दीप जल उठा। सभी को मालूम था कि अब वह पवित्र समय निकट है जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। उस सुबह क्षीर सागर की लहरें बड़ी शांत थी, चारों ओर कमल खिले थे और श्वेत प्रकाश में शेषनाग के पनों पर लेटे भगवान विष्णु अपनी दिव्य नींद में लीन थे। माता लक्ष्मी प्रभु के चरणों की सेवा कर रही थी और देवता आकाश से उनकी आराधना कर रहे थे। समय का वह क्षण जैसे जैसे समीप आया, सृष्टि में एक अजीब हलचल होने लगी। सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में क्षीर सागर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने आदर के साथ विनती की, हे जगत पालक, हे नाथ, 4 महीने बीत चुके हैं, अब आपकी निद्रा समाप्त कीजिए। आपके बिना सृष्टि अधूरी प्रतीत होती है, धर्म की धारा ठहर गई है, जीवन के उत्सव थम गए हैं। देवताओं की वह प्रार्थना जैसे ब्रह्मांड में गूंज उठी, जागो प्रभु, जगत के पालनहार, जागो। और तब वह अद्भुत क्षण आया जब भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। जैसे ही प्रभु की दृष्टि खुली, ब्रह्मांड में एक दिव्य ज्योति फैल गई। क्षीर सागर की लहरें सुनहरी हो उठीं, कमलों से सुगंध उठी और समस्त देवता हर्ष से झूम उठे। माता लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, प्रभु, आपकी निद्रा समाप्त हुई, सृष्टि पुनः आपके चरणों की ओर देख रही है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मां, अब संसार में पुनः धर्म और कर्म का समय लौटेगा। जहां प्रेम है वहीं मैं हूं, जहां भक्ति है वहीं मेरा वास है। उसी क्षण स्वर्ग में पुष्प वर्षा आरंभ हो गई। इंद्रदेव ने अपने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके जागने से समस्त देवलोक में आनंद छा गया है। वर्षा, वायु, अग्नि, सूर्य सब पुनः सक्रिय हो गए हैं। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवताओं, आज से सृष्टि में शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होगी। यह दिन देवउतनी एकादशी कहलाएगा। जो कोई इस दिन व्रत रखेगा, तुलसी पूजन करेगा, दीपदान करेगा और श्रद्धा से मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसके जीवन के अंधकार दूर हो जाएंगे। माता लक्ष्मी ने प्रभु के चरणों में झुकते हुए कहा, प्रभु, यह व्रत केवल धर्म का नहीं बल्कि समर्पण का प्रतीक बनेगा। जिस घर में श्रद्धा होगी वहां समृद्धि और सुख सदा वास करेंगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मां, तुम तो स्वयं लक्ष्मी हो। जहां भक्ति के साथ विनम्रता है वहीं तुम स्थायी रूप से निवास करती हो। कहते हैं उसी दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीकात्मक विवाह भी संपन्न हुआ। तुलसी जी के रूप में भक्ति और भगवान शालिग्राम के रूप में विष्णु का विवाह होता है। भक्त इस दिन अपने घरों में तुलसी विवाह करते हैं। आंगन में तुलसी के पौधे को सुहागिन की तरह सजाया जाता है। लाल चुनरी, बिंदी, चूड़ी और मंगलसूत्र से दीपक जलते हैं, आरती गूंजते हैं और भक्ति का माहौल हर दिशा में फैल जाता है। जब तुलसी विवाह संपन्न होता है तो ऐसा माना जाता है कि सृष्टि में फिर से शुभ ऊर्जा प्रवाहित हो गई है। विवाह, उत्सव और सभी मांगलिक कार्यों का आरंभ इसी दिन से होता है। यह तिथि केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अर्थ रखती है। यह हमें सिखाती है कि हर अंधकार का अंत होता है और हर ठहराव के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, दीपदान करते हैं और तुलसी जी की आराधना करते हैं तो वह केवल भगवान को नहीं, अपने भीतर की भक्ति को भी जागृत करते हैं। यह दिन याद दिलाता है कि जैसे भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर सोई हुई श्रद्धा, कर्तव्य और प्रेम को जगाना चाहिए। संध्या का समय आता है, दीपक प्रज्वलित होते हैं, गली गली में दीपमालाएं सजती है।
मंदिरों में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजती है। भक्त भाव से गाते हैं, जय जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण। और जब ये स्वर हवा में घुलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान विष्णु मुस्कुराकर कह रहे हों, जब मैं जागता हूं तो तुम सबका जीवन भी आलोकित हो जाता है। देवउठनी एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि यह जीवन के नव जागरण का पर्व है। ये हमें सिखाती है कि चाहे समय कितना भी ठहरा हुआ क्यों न लगे, जब विश्वास स्थिर हो तो प्रभु अवश्य जागते हैं। जब ईश्वर जागते हैं तो हमारे भीतर की उम्मीद, भक्ति और प्रेम भी जाग उठता है। यही है देवउठनी एकादशी का सच्चा संदेश। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर अंधकार के बाद प्रभु का प्रकाश अवश्य आता है। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय तुलसी माता।